हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ज्वेल जर्नीज़। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में आपने बहुत सुना है एज अ करियर ऑप्शन, बट व्हाट अबाउट ज्वेलरी डिज़ाइनिंग? वेल, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कम हियर। बिफोर जंपिंग इनटू ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि व्हाट इज़ ज्वेलरी। Jewelry is a wearable art and is more than just adornment. It's a form of expression, culture, and craftsmanship that has been cherished throughout history. At its core, jewelry encompasses a vast array of wearable items that are crafted with precious metals, gemstones, and other materials to enhance beauty and make a statement. But beyond its physical appearance, it holds deeper meanings and significance. सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, ज्वेलरी देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? थिंक। मेरे दिमाग में तो एक ब्राइड आती है जिसने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी होती है, एक ब्राइडल लहंगा पहन रखा होता है। वेल, येस, दिस इज़ इमोशनल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। जैसे कि हर बच्ची जो इंडिया में है, आई थिंक उसने अपना वेडिंग डे पहले से ही प्लान कर रखा होता है, उसे क्या ज्वेलरी पहननी है, उसे कैसा ब्राइडल लहंगा पहनना है, उसका वेडिंग डे कैसा होगा। सो येस, ज्वेलरी होल्ड्स इमोशनल वैल्यू। वैसे ही इंगेजमेंट में जब आप रिंग्स एक्सचेंज करते हो तो इट सिम्बलाइजेज लव विच इज़ मोर देन ज्वेलरीज फिजिकल अपीयरेंस। लोग मानक पन्ना पहनते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, उनके स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए। वैसे ही कुछ लोग अब ज्वेलरी को एज अ स्टेटस सिंबल यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ज्वेलरी इनकम्पासेस इट्स फिजिकल अपीयरेंसेस फॉर वेरियस अदर रीजंस. So basically, jewelry serves as a reflection of personal style, culture, and individuality. It's a way for people to express themselves, celebrate milestones, and commemorate social moments in their lives. Every piece of jewelry carries its own story and emotional value. The artistry and craftsmanship involved in creating jewelry centuries से चलती आई है, and techniques are passed down from generation to generation. Today, jewelry continues to evolve, blending traditional craftsmanship with contemporary designs. It encompasses a wide range of styles, from classic and timeless to avant-garde and experimental. और इसीलिए आज ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन चुका है. Basically, jewelry designing is a creative and professional art form where designers imagine and create an art which eventually is converted into a beautiful piece of jewelry by art technicians and skilled manufacturers. In essence, designing involves, and ये जो मैं आपको pointers बता रही हूँ is relevant for every designer out there, but मैं examples jewelry designing के form में दूँगी आपको. तो first is problem solving, identifying a problem or need and developing creative solutions to address it. इसका क्या मतलब है? बेसिकली आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में देखो, पहले जो इयररिंग्स बनते थे उनमें एक ही पोस्ट होता था. इवेंचुअली डिज़ाइनर्स ने ऐसा कुछ निकाला विच इज़ कॉल्ड क्लिप पोस्ट, जिससे आपके कान नहीं कटते, होल्स बड़ी नहीं होती. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विच एवरी डिज़ाइनर शुड नो. सेकेंड इज़ क्रिएटिविटी. डिज़ाइनिंग में क्रिएटिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको लेकर हमें इमेजिनेटिव वर्क करना होता है. सो क्रिएटिविटी इज़ अ मस्ट. थर्ड इज़ टेक्निकल स्किल्स. Proficiency in using relevant tools, softwares, and techniques associated with the chosen design discipline. This may include software proficiency, drawing skills, or craftsmanship abilities. तो बेसिकली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में अगर आप मैनुअल डिज़ाइनर हो तो आपके लिए ड्राइंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कैड डिज़ाइनर हो तो आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक राइनो एंड मैट्रिक्स. अगर आप मैनुअल डिज़ाइनर भी हो, क्योंकि आजकल मैनुअल डिज़ाइनिंग में भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो कोरल ड्रॉ की नॉलेज या फिर प्रोक्रिएट पे डिज़ाइनिंग करना. सो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है, एंड ये आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो. फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स.
knowledge of fundamental design principles such as balance, proportion, harmony, contrast, and color theory. Research skills, the ability to conduct research to understand user needs, market trends, materials, technologies, and other relevant factors that include the design process. सो बेसिकली आपको रिसर्च करना आना होना चाहिए कि आपके यूज़र के लिए, आपके क्लाइंट के लिए व्हाट इज़ रेलेवेंट टू देम, डिज़ाइनिंग से लेके प्रैक्टिकलिटी तक, देयर बजट कंस्ट्रेंट्स, एवरीथिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइनिंग करनी होती है इन ज्वेलरी डिज़ाइन. सिक्स्थ, communication skills. Effective communication skills are crucial for conveying your ideas, concepts, and designs to clients, stakeholders, or team members through sketches, presentations, and written and verbal communications. अगर आपको communicate करना नहीं आता कि what you have designed, how प्रैक्टिकली ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते, आप अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस नहीं कर सकते, आप अपने मैन्युफैक्चरर को नहीं समझा सकते कि मुझे कैसे इस डिज़ाइन को प्रैक्टिकली वेरेबल ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है. सेवेंथ, अटेंशन टू डिटेल. अ कीन आई फॉर डिटेल इज़ एसेंशियल टू इंश्योर एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड क्वालिटी इन द फाइनल डिज़ाइन आउटकम. ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप साइज़ेस का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग डायमंड्स इनटू आवर डिज़ाइंस, या फिर गोल्ड ज्वेलरी बना रहे हैं जिसका वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 8 पॉइंट, adaptability. The willingness and ability to adapt to changing requirements, feedback, and constraints through the design process. Refining and revising the designs based on feedback, testing, and evaluation is very important for its effectiveness and functionality. Basically, जब आप कोई भी डिज़ाइन प्रेजेंट करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपने जैसा डिज़ाइन किया वो प्रैक्टिकली एक बार में आप मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हो. चेंजेस होंगे, मे बी अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हो तो क्लाइंट के कुछ डिमांड्स होंगे जिसके वजह से आपको डिज़ाइंस में चेंजेस करने पड़ेंगे. मैन्युफैक्चरर्स के कुछ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपको डिज़ाइन में फिर चेंजेस करने पड़ेंगे. तो बेसिकली ये अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिज़ाइंस को कैसे चेंज करते हो, लेकिन आपका जो डिज़ाइन का फील है वो वही होना चाहिए जो आपने फर्स्ट प्रेजेंट किया था आफ्टर डूइंग ऑल द चेंजेस. 9th is collaboration. Many design projects require collaboration with clients, colleagues, experts from other disciplines or stakeholders. 10th point, ethical considerations. Designers should consider ethical implications related to sustainability, cultural sensitivity, accessibility, and social responsibility in their designs. That's all for today. Thank you for watching. And don't forget to subscribe to our channel for more such videos. And हम आपके लिए और भी ज्वेलरी इंडस्ट्री के इंसाइट्स लेकर आएंगे इस चैनल पे. So stay tuned.